को उनका कानूनी हक दिलाने के लिए आगे आई नेशनल हॉकर फेडरेशन। मानगो में फुटपाती दुकानदारों के दुकानों को तोड़ने के बाद उनको अब तक नया स्थान दिया गया और ना ही वेंडिंग जोन का कोई प्रस्ताव दिया गया, जिस कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब इनकी तकलीफों में साथ देने के लिए नेशनल हॉकर फेडरेशन के जिला सचिव उत्तम चक्रवर्ती और उनकी टीम आगे आई है। उत्तम चक्रवर्ती ने कहा कि आज यह कार्यशाला प्रशिक्षण के साथ धरना प्रदर्शन भी है, जिसमें रांची से नेशनल हॉकर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी एवं रांची फुटपाथ विक्रेता के सचिव भी शामिल हुए हैं। धरना प्रदर्शन करने का मकसद यह है कि फुटपाथ दुकानदारों का सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। फुटपाथियों के लिए नगर निगम की कमेटी भी बनी है, लेकिन 2.5 महीने से ज्यादा हो गया वेंडिंग जोन का अब तक अता पता नहीं है। इसलिए अब तानाशाही नहीं चलेगी और सरकार को इन फुटपाथियों के लिए कानून के तहत उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। जो कार्यशाला है वो प्रशिक्षण कार्यक्रम भी है 2014 का कानून का पथ विक्रेता को, दूसरा एक धरना प्रदर्शन भी है और रांची से नेशनल हॉकर फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी एवं रांची फुटपाथ दुकानदार की सचिव वो भी इस आंदोलन में आए। आज हम लोग आंदोलन की एक नींव रख रहे हैं कि फुटपाथ दुकानदारों को सुनने वाला कोई नहीं है। नगर निगम में भी वहाँ कमेटी बनी चयनित होगा वेंडिंग जोन, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। 2.5 महीना हो गया दुकान तोड़े हुए। तो हम लोगों का हक है कानून के अनुसार जो वेंडिंग जोन मिलना चाहिए, उसकी आज रणनीति तैयार होगी। आज हम लोग हर वेंडिंग जोन के अलग अलग शहरों में जिस तरह से मिला है वो भी लोगों को दिखाएंगे, जागरूक करते हुए सभी फुटपाथ दुकानदार एक होकर अपने सम्मान के लिए, अपना हक लेने के लिए आंदोलनरत रहेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हर स्तर से, हर तरीके से हम आंदोलन करेंगे। फुटपाथ दुकानदारों को मजबूर समझकर इस तरह तानाशाही की जा रही है, उनके कानून का अवहेलना किया जा रहा है, लेकिन सभी फुटपाथ दुकानदार एक होकर अब लड़ने को तैयार हैं और अपना हक लेकर रहेंगे, वेंडिंग जोन लेकर रहेंगे। खाना पूर्ति नहीं चलेगी। भ्रमिक जो समाज के लोगों के भी है कि दुकानें दी गई है इनको, कहाँ हम आप मीडिया बंधुओं से भी हम पूछना, आप सवाल करना बोलेंगे कि नगर निगम में ये सवाल जरूर किया जाए कि किनको जगह दी गई है और किस जगह कितने लोगों को जगह दी गई है। ये कुछ भी नहीं है, ये झूठा तंत्र फैलाया हुआ, दुकानदारों को इस तरह प्रताड़ित करना। ये 2021 में केंद्र सरकार का जो आवास मंत्री है उनका भी नोटिफिकेशन आया कि जिसको पीएम स्वनिधि लोन प्राप्त है उनको किसी तरह से प्रताड़ित ना किया जाए, उनको वेंडिंग जोन में बताने के बाद ही उनको हटाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग आंदोलन की एक रणनीति बनाएंगे, अपने आवाज को, अपने हक को लेने के लिए हर स्तर तक जाने को हम लोग तैयार हैं, क्योंकि कमजोर समझ के इसके कानून को कुचला नहीं जा सकता है। कानून संविधान सभी के लिए बराबर है और हम कानूनी तरीके से ही अपना हक लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। उत्तम चक्रवर्ती, नेशनल हॉकर फेडरेशन, जिला सचिव। हम लोग लगभग 15 से 20 साल से दुकानदारी लगा रहे हैं। हमारे दुकान में जो हम लोग फुटपाथ दुकानदार है, हमारे यहाँ जो सस्ता खाना मिलता है, इससे सस्ता कहीं दुकान में, कहीं क्या पूरा जमशेदपुर छोड़िए, पूरा भारतवर्ष में इससे सस्ता खाना कहीं नहीं मिल सकता है। 30 रुपया भरपेट भोजन, वो भी अच्छी क्वालिटी का चावल, जो हम लोग ये नहीं कि कोई थर्ड क्लास किसी तरह से कोई कतौही करते हैं। अच्छी खाना 30 रुपये में भरपेट भोजन देते हैं, ताकि साधारण गरीब मजदूर जो सस्ता में जो ये से खाना खा सकें। उसके अलावा जो हमारा फुटपाथ में 5 रुपये में समोसा, 5 रुपये में इडली 30 रुपये में डोसा, जो हम लोग फुटपाथ में दे सकते हैं, दे रहे हैं। यही अगर आप मान लीजिए किसी दुकान में, किसी रेस्टोरेंट में जाइए, तो कम से कम इसका ये जो है 100 रुपये से कम नहीं। हमको, हमारे जितने भी फुटपाथ दुकानदार हैं, ये सभी रोजी रोटी इसी दुकानदारी से चला रहे हैं। बच्चों को पालन पोषण हो, घर परिवार को चलाना हो, या घर का किराया हो, सभी इसी तरह से, इसी फुटपाथ से हम लोग रोजी रोटी चला रहे हैं, कम पैसा में, कम मार्जिन में, ताकि हमारा परिवार किसी तरह चल सके। हम उसी तरह हिसाब से हम लोग अपनी दुकानदारी को ये करके मेंटेनेंस कर रहे हैं। इससे भी क्या, इससे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि हम जिस तरह से फुटपाथ को चला रहे हैं, लेकिन जो सरकार या प्रशासन जो हमारे फुटपाथ को गुजार रहे हैं, बिना नोटिस दिए, बिना पूर्व किसी तरह से इन्फॉर्म किए, बिना ये से ही हमको उजाड़ा जा रहा है। जो सबसे बड़ी दुख की बात, हमारा जो भी पूंजी जो रहता है, शाम को आके कहा जाता है कि भाई आप लोग डिवाइडर से अंदर कीजिए। सुबह होते होते शाम को 2-3 घंटा बाद जब देखते हैं कि सब कोई सोने वाले हैं या इस तरह से है, जब जाने वाले हैं, उसी समय आके बुलडोजर इस तरह से लगा दिया जाता है कि ताकि
किसी तरह का कोई मौका ना मिले, सामान को सरियाना के भी मौका नहीं मिलता है। तो आपसे या सरकार से विशेष अनुरोध है कि जो हमको जितने भी फुटपाथ दुकानदार है ये सिर्फ गुजारने से पहले इस तरह से बेसाया जाए ताकि अपनी रोजी रोटी पूर्वक की तरह चला न सके। बस यही हमारा अनुरोध है आप इससे। क्या नाम है आपका? मेरा मलय चंदन मंडल, मैं इकोनॉमिक्स इन पीजी।